नमस्कार, ग्रैंड न्यूज के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं साधना सिंह। ग्रैंड न्यूज की खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। भ्रष्टाचार सहित लोगों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने किया कलेक्टर का घेराव। कहा, व्यवस्था में सुधार नहीं होने पर किया जाएगा उग्र प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ीय ओलंपिक को लेकर लोगों में दिख रहा उत्साह, सभी आयु वर्ग के लोग हो रहे शामिल। नेशनल हाईवे में जगह जगह बने डिवाइडर से बड़ा दुर्घटना का अंदेशा। डिवाइडर पार करते वाहन चालक हाईवे से गुजरते वाहनों की कर रहे अनदेखी। पिछड़ा समाज पार्टी में पत्रकार वार्ता में कहा, पार्टी सभी 90 विधानसभा सीटों पर लड़ेगी चुनाव और अपने दम पर बनाएगी सरकार। अब खबरें विस्तार से। दुर्ग विधायक अरुण वोरा की नाकामी और शहर में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर भाजपाइयों के द्वारा जन आक्रोश रैली के माध्यम से जिला मुख्यालय का घेराव किया गया। दुर्ग शहर में व्याप्त मूलभूत समस्या और दुर्ग शहर विधायक अरुण वोरा की नाकामियों को लेकर भाजपाइयों के द्वारा गुरुवार को जन आक्रोश रैली का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भाजपा महिला मोर्चा, युवा मोर्चा के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। लेकिन जैसे ही प्रदर्शनकारी जिला मुख्यालय के करीब पहुंचे, पुलिस की इतनी तगड़ी व्यवस्था थी कि भाजपाई अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाए और बैरिकेड पार करने में भी असफल रहे। इस बीच पुलिस और प्रशासनकारियों के बीच काफी झूमा-झपटी भी हुई, लेकिन भाजपाई अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाई। अंत में हारकर भाजपाइयों ने चक्का जाम का सहारा लिया और सड़कों पर बैठ गए। बावजूद इसके कोई भी जिम्मेदार अधिकारी भाजपाइयों की बात सुनने और ज्ञापन लेने जिला मुख्यालय के बाहर नहीं आया, जिससे बौखलाए भाजपाई प्रशासन और विधायक के खिलाफ में नारेबाजी करते हुए वापस लौट गए। ये दुर्ग विधानसभा और दुर्ग नगर निगम और दुर्ग विधानसभा दोनों एक ही है। दोनों पे कब्जा बरसों से ये अरुण वोरा जी का रहा है, जो कि बिल्कुल ही असफल, अयोग्य, अकर्मण्य विधायक है। ये दुर्ग नगर के गरिमा के अनुरूप एक भी विकास नहीं किए हैं। केंद्र से जो पोषित योजनाएं चल रही है उनमें भी घोर भ्रष्टाचार हो रहा है। सड़क नहीं बन रहा है, बिजली नहीं मिल रहा है, लोगों को बरसात में पीने के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है। ये जो असफलता है उसका मूल कारण है कि दुर्ग के जनता बरसों से अरुण वोरा जी को ढो रही है। इस बार जनता जनार्दन चाह रही है, उससे छुट्टी पा रहे हैं। परिणाम इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि सत्ता इन लोगों के पास में है, अरुण वोरा जी और बाकलीवाल जी के पास में। इन लोग चाहते ही नहीं कि दुर्ग के जनता की सेवा करें। वार्डों की स्थिति बहुत बदतर है, कोई विकास काम नहीं हो रहा है। थोड़े बहुत विकास काम हो रहा है, उसमें रगड़ के भ्रष्टाचार कर रहे हैं। अंधा बाटे रेवड़ी छीन के दे इन लोग कांग्रेसी लोगों को दे रहे हैं। और हम इस बार सूचना के अधिकार लगाएंगे कि किस किस व्यक्ति को कितना कितना ठेका मिला है इन 4.5 सालों में। देखिए, ये प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है, ये जो यहाँ कानून व्यवस्था लड़चड़ाई हुई है, कोई या खुलेआम अपराध हो रहे हैं, है ना, कोई लगाम नहीं है शासन का। इसके विरोध में प्रदर्शन हो रहा है, कलेक्ट्रेट घेराव कर रहे हैं। जब से सरकार आई है तब से अपराधी लोग का हौसला बढ़ गया है। खुलेआम कहीं भी मर्डर हो रहा है, कहीं भी अपराध हो रहा है और पकड़ नहीं पा रहे हैं पुलिस। ये लड़चड़ाई हुई व्यवस्था को लेकर ये घेराव कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, और जब तक ये सरकार उखाड़ नहीं देगी तब तक ये प्रदर्शन चलता रहेगा। ग्रैंड न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। जुलाई में संपत्ति कर में 5% छूट का फायदा करदाताओं को मिल रहा है। इसके लाभ उठाकर करदाता संपत्ति कर जमा कर सकते हैं। अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी ने संपत्ति कर विभाग के अधिकारी तथा एजेंसी श्री साई पब्लिकेशन एवं स्टेशनर की बैठक लेकर संपत्ति कर की वसूली में तेजी लाने के निर्देश दिए। बैठक में अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी ने कहा कि संपत्ति कर की वसूली की प्रतिदिन प्रोग्रेस में बढ़ोतरी की जाए, लोगों को संपत्ति कर में मिलने वाली छूट के बारे में बताया जाए। उन्होंने एजेंसी को निर्देशित करते हुए कहा कि डोर टू डोर वसूली में भी तेजी लाएं। वार्ड क्षेत्रों में घरों में पहुंचकर करदाताओं से संपत्ति कर, जल कर, यूजर चार्ज, शिक्षा उपकर, भू भाटक आदि की वसूली की जाए। गौरतलब है कि नगर पालिक निगम भिलाई में अप्रैल और मई में 6.25% की छूट मिली थी। जून और जुलाई में 5% की छूट, अगस्त और सितंबर में 4% की छूट तथा अक्टूबर और नवंबर में 2% छूट का लाभ करदाताओं को दिया जाएगा। जितनी जल्दी करदाता संपत्ति कर की राशि जमा करेंगे, उतनी ही अधिक छूट करदाताओं को संपत्ति कर जमा करने में मिलेगी।
संपत्ति कर की वसूली में तेजी लाने के लिए निगम आयुक्त रोहित व्यास ने समय समय पर इसकी समीक्षा करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से संजय दुबे। नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के खेलों में शामिल हो रहे लोगों में भारी उत्साह है। बरसात में भी खेल को लेकर लोग मैदानों में उमड़ रहे हैं। स्पोर्ट पर ही पंजीयन की व्यवस्था है। जिस किसी को भी खेल में शामिल होना है वह मैदान पर ही पंजीयन कराकर खेल में शामिल हो सकते हैं। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में विजयी प्रतिभागी को अगले खेल में शामिल होने का मौका मिलेगा तथा जीत मिलने पर पुरस्कार भी दिया जाएगा। अलग अलग चरणों में हो रहे खेलों में इस बार कुश्ती और रस्सी कूद को भी शामिल किया गया है। महापौर नीरज पाल एवं निगम आयुक्त रोहित व्यास के निर्देश पर सभी जोन क्षेत्रों में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के खेल हो रहे हैं। राजीव युवा मितान स्तर पर प्रथम चरण, जोन स्तर पर द्वितीय चरण, निकाय स्तर पर तृतीय चरण, जिला स्तर पर चतुर्थ चरण, संभाग स्तर पर पंचम चरण एवं राज्य स्तर पर छठवां चरण का खेल होगा। प्रथम चरण के विजेता द्वितीय चरण में तथा द्वितीय चरण के विजेता तृतीय चरण में इस प्रकार से छठवें चरण तक के लिए खेल में विजेता पहुंच सकते हैं। बच्चे, युवा, महिलाएं, बुजुर्ग सभी छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल में शामिल होकर खेल का आनंद उठा रहे हैं और विजेता बनने का प्रयास कर रहे हैं। भिलाई नगर निगम क्षेत्र में वार्ड 59 मार्केट के पास डोमसेड, SPA रोड सड़क स्थित मैदान में, ITI मैदान में, JP स्कूल बैकुंठ धाम, शांति नगर दशहरा मैदान, वृंदा नगर वार्ड कार्यालय के सामने, अंबेडकर नगर स्कूल ग्राउंड, हाउसिंग बोर्ड मैदान एवं फरीद नगर मैदान के अलावा अन्य स्थानों में भी ओलंपिक खेल का आयोजन किया जा रहा है। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से संजय दुबे। पिछड़ा समाज पार्टी यूनाइटेड छत्तीसगढ़ में पूरे 90 सीटों पर लड़ेगी चुनावी, जिसके लिए पार्टी ने जारी किए चुनावी एजेंडा। विकास में पिछड़े व शोषित वर्ग के दमखम पर बनाएंगे सरकार। पिछड़ा और शोषित लोगों के लिए लंबे समय से संघर्षरत पिछड़ा समाज पार्टी यूनाइटेड छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में पूरे 90 सीटों पर पूरे दमखम के साथ चुनावी लड़ेगी, जिसके लिए पार्टी ने कांग्रेस भाजपा को पीछे छोड़ते हुए बुधवार को अपने चुनावी एजेंडे की घोषणा भी कर दी है। 7 बिंदुओं पर आधारित पार्टी के चुनावी एजेंडे में प्रदेश में बेहतर शिक्षा, चिकित्सा, किसान, युवा, बेरोजगार, महिलाएं, सरकारी कर्मचारी एवं भ्रष्टाचार के मुद्दों को प्राथमिकता के साथ शामिल किया गया है। पिछड़ा समाज पार्टी यूनाइटेड चुनाव के ठीक 1 माह पहले प्रत्याशियों की घोषणा करेगी। टिकट बेहतर छवि के आधार पर जीतने वाले प्रत्याशियों को दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में यह चुनाव पार्टी समान विचारधारा वाले अन्य क्षेत्रीय व स्थानीय पार्टियों से गठबंधन कर लड़ेगी। पार्टी द्वारा प्रदेश में विकास से पिछड़े एवं शोषित वर्ग के 95% जनता के बदौलत छत्तीसगढ़ राज्य में सरकार बनाने का दावा किया गया है। यह बातें पिछड़ा समाज पार्टी यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष गिरधर मढ़रिया ने दुर्ग में मीडिया से चर्चा में कही है। इस दौरान पार्टी के युवा नेता ध्रुव कुमार सोनी, मानक सिंह, धर्मराज सिंह के अलावा अन्य पदाधिकारी भी मौजूद थे। पिछड़ा समाज पार्टी का गठन 6 साल पहले किया गया और पिछले चुनाव में हमने पार्टिसिपेट भी किया था। छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, झारखंड, महाराष्ट्र, इतने प्रदेशों में हमने किया था। हमारा एजेंडा यही है कि जो बातें, मूलभूत बातें हैं जो अत्यंत आवश्यक है, उन बातों को ये पार्टियां अपने मुद्दों पे नहीं लेती है। और चूँकि विकल्प नहीं है, जनता के को विकल्प की ज़रूरत है। आज यहाँ पर 2 पार्टी, जब भाजपा से लोग बाग आक्रोशित तो कांग्रेस को कर देते हैं, तो विकल्प नहीं होने से जनता मजबूरन भाजपा कांग्रेस से पीछे चलना उसकी मजबूरी हो जाती है। इसलिए हम क्या है, मूलभूत जो बातें हैं, जैसे किसानों को, उनको एक किसान राहत कोष के गठन की बात करते हैं हम, कि जहाँ तक चिकित्सा में हम ये चाहते हैं कि प्रदेश में चिकित्सा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि एम्स स्टैंडर्ड का हो। एम्स हम नहीं बना सकते, स्टेट गवर्नमेंट ज्यूरिडिक्शन का मामला नहीं है, ये राष्ट्रीय स्तर का मामला है। तो ये सरकार जब इतने सारी मदों में खर्च करती है, तो शिक्षा और चिकित्सा में सरकार का फोकस होना चाहिए और सरकार बेहतर शिक्षा और चिकित्सा दे, ताकि यहाँ के जनता को प्राइवेट में जाके अपना आर्थिक नुकसान न कराना पड़े। ये हमारी सोच है। नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकी है। देखिए, बता रहा हूँ, यहाँ पर में
आज बस्तर इलाके में 300 स्कूलें बंद करी थी भाजपा सरकार ने। लगभग यहाँ 6000 स्कूलें मध्य प्रदेश से बंद करी गई। तो इसका नियत साफ है कि वो चाहते नहीं कि शिक्षा इस देश के। ग्रैंड न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। नेशनल हाईवे में बने फ्लाईओवर के नीचे कुछ स्थानों में डिवाइडर बनाए गए हैं। इन डिवाइडर का उपयोग लोग खतरनाक ढंग से करते हैं। इस दौरान डिवाइडर पार करते वाहन चालकों के हाईवे से गुजरते वाहनों की चपेट में आने का अंदेशा हर वक्त बना रहता है। नेशनल हाईवे में एक ओर से दूसरी ओर आने जाने फ्लाईओवर के नीचे कुछ स्थानों पर डिवाइडर बनाए गए हैं। इन डिवाइडरों का उपयोग सभी प्रकार के वाहन चालक नेशनल हाईवे में एक ओर से दूसरी ओर आने जाने के लिए करते हैं, जिसकी वजह से नेशनल हाईवे से गुजरते वाहनों की चपेट में आने का अंदेशा डिवाइडर पार करते वाहन चालकों पर बना रहता है। डिवाइडर पार करते वाहन चालक नेशनल हाईवे से गुजरते वाहन चालकों की अनदेखी करते हैं, जिससे दुर्घटना होने का खतरा हर वक्त बना रहता है। रात के समय स्थिति और भी खतरनाक हो जाती है। डिवाइडर पार करके वाहन चालक जल्दीबाजी में नेशनल हाईवे से गुजरते वाहन चालकों की अनदेखी करते हैं। इस संबंध में डीएसपी ट्रैफिक सतीश ठाकुर ने अपनी प्रतिक्रिया दी। चंद्रा मौर्या और सुबेला चौक में जो चौक है उसको खोला जाना है और उसके दोनों तरफ जो डिवाइडर है उसको जैसे ही काम कंप्लीट हो जाएगा उसको डिवाइडर को बंद कर दिया जाएगा। अभी अस्थायी रूप से खोला गया है, सिर्फ चंद्रा मौर्या से सुबेला तक चौक में रहेगा और एक नगर निगम के पास डिवाइडर रहेगा। बाकी जो अन्य जगह अनावश्यक रूप से खुले हुए हैं, जैसे ही पूरा काम कंप्लीट होगा एनएच के अधिकारियों से भी चर्चा की गई है, उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा। बहरहाल नेशनल हाईवे में कोई बड़ी दुर्घटना हो, इसके पूर्व जगह जगह बने डिवाइडर को बंद किए जाने की जरूरत है। डिवाइडर पार करते वाहन चालकों की लापरवाही उन्हें बड़े खतरे में डाल सकती है। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से कैमरामैन खेमराज निषाद के साथ संजय दुबे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire. An exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. नमस्कार, मैं द सृजन भिलाई टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर की तरफ से जितेंद्र देवांगन एम्ब्रियोलॉजिस्ट आप सभी का स्वागत करता हूं। द सृजन भिलाई टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर में टेस्ट ट्यूब बेबी की प्रक्रिया की जाती है, जिसमें पुरुष बांझपन, महिला बांझपन दोनों का इलाज किया जाता है। हमारे यहाँ अभी 28, 29, 30 जुलाई को शिविर का आयोजन रखा गया है, जिसमें कि गरीब से गरीब वर्ग भी इलाज करा सकते हैं।
हमारे यहाँ बहुत से मेडिकल पॉलिसीज़ भी हैं जिससे गरीब मरीज़ जो है वो इसके फ़ायदा उठा सकते हैं। हमारे यहाँ जो फैसिलिटीज़ है, सुविधाएं हैं, वो टेस्ट ट्यूब बेबी में किसी मरीज़ के शुक्राणु कम हैं या नील हैं, उनकी भी इलाज की जाती है। महिलाओं में जिनकी ट्यूब ब्लॉक है, बच्चेदानी में गठान है, अंडेदानी में सिस्ट है, उनकी भी इलाज की जाती है। इन सब सारे चीज़ों को देखते हुए द सृजन विलाइट टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर 28, 29, 30 को यह शिविर लगाया गया है, जिसमें आप सभी इसका लाभ उठा सकते हैं। इस टेस्ट ट्यूब बेबी में मैं बताना चाहूँगा आपको कि बहुत सारी सुविधाएं हैं, जैसे एम्ब्रियो फ्रीजिंग भी कर सकते हैं, अंडे को भी फ्रीज कर सकते हैं, शुक्राणु को भी फ्रीज कर सकते हैं। इन सारी सुविधाओं को देखते हुए यह शिविर आप लोगों के लिए लगाया जा रहा है। द सृजन विलाइट टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर में और भी बहुत सारी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं आप, जैसे कि बांझपन से रिलेटेड लेप्रोस्कोपी की सुविधाएं भी यहाँ पे उपलब्ध हैं। इनके अलावा दूरबीन पद्धति से हर्निया, पित्त की थैली, बच्चेदानी निकालना, यह सारी सुविधाएं भी द सृजन विलाइट टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर में उपलब्ध है। आप सभी से मैं विनम्र निवेदन करूंगा कि आप 28 से 30 तारीख तक जो शिविर लग रहा है उसमें मरीज जो है आके इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं जितेंद्र देवांगन, एम्ब्रियोलॉजिस्ट, द सृजन विलाइट टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। एम्ब्रियोलॉजिस्ट की डे के उपलक्ष्य में मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ। 25 जुलाई जो है हम लोगों के लिए बहुत खास होता है। एम्ब्रियोलॉजी दिवस उस दिन मनाया जाता है। हम लोगों के लिए इसलिए खास होता है क्योंकि वह दिन हम लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हम लोग जो काम करते हैं पुरुष बांझपन में, जो एम्ब्रियोलॉजिस्ट है वो पुरुष बांझपन में काम करते हैं, जिनके शुक्राणु कम होते हैं, नील होते हैं, उनके लिए यह सब सारे प्रोसीजर्स हम लोग करते हैं जिसको एम्ब्रियोलॉजिस्ट करते हैं। उन्हीं को एम्ब्रियोलॉजी दिवस में ये सब सारी चीज़ें हम लोग मरीजों को सुविधाएं देते हैं। बहुत बार होता है कि लोग जो है शादी के 2 साल 4 साल बाद भी प्रेगनेंसी नहीं आती है। उन लोग एक इनफर्टिलिटी सेंटर पे जाके कंसल्टेंट करते हैं गायनी डॉक्टर से। गायनी डॉक्टर के द्वारा जब बताया जाता है कि आप अपने शुक्राणु की जांच कराइए। जब शुक्राणु की जांच में कुछ कमी पाई जाती है, फिर उसके जो भी प्रक्रिया की जाती है वो सब सारी चीज़ें एक एम्ब्रियोलॉजिस्ट द्वारा की जाती है। उस एम्ब्रियोलॉजिस्ट का रोल इतना महत्वपूर्ण है उस जगह पे, जैसे कि एक समझ लीजिए कि माँ जो है वो बच्चे को पैदा करती, उतना इम्पोर्टेंट एक एम्ब्रियोलॉजी को भी दिया जाता है। इस एम्ब्रियोलॉजी दिवस पे मैं आप सभी को एक छोटा सा चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। हम लोग जो एक महत्वपूर्ण जो काम करते हैं पुरुष बांझपन में, वो एक समझ लीजिए कि एक भगवान का वरदान ही है, क्योंकि हम लोग एक किसी के शुक्राणु नील होते हैं, उसमें भी टेस्टिस से टिश्यू निकाल के, शुक्राणु निकाल के हम लोग यह काम करते हैं। यह सब पुरुष बांझपन जो है, जो ज़्यादातर पुरुषों में स्मोकिंग, टोबैको, अल्कोहल के सेवन से ज़्यादा होता है। बहुत बार होता है कि मरीज आके बोलते हैं कि हम अल्कोहल भी नहीं लेते, टोबैको भी नहीं लेते, स्मोकिंग भी नहीं करते। तो आपको ये छोटी सी चीज़ और शेयर करना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि आप अल्कोहल ले रहे हैं तभी हो। ये भी हो सकता है कि आप स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे हों, आपका लाइफ स्टाइल कैसा है, आप कहीं हीट वाले जगह में काम तो नहीं कर रहे हैं, कहीं बचपन में आपके गोले में चोट तो नहीं लगी है, पेनिस में भी चोट तो नहीं लगी है। इन सब सारी चीज़ों से भी पुरुष बांझपन हो सकता है, जो कि हम लोग बहुत बार कोशिश करते हैं कि यह सारी चीज़ें को रोकथाम कर पाएँ, लेकिन ये चीज़ नहीं हो पाती, क्योंकि आजकल लोगों की लाइफ स्टाइल इतनी चेंज हो चुकी है कि रात में 2-2 बजे तक जगना, ठीक से खाना नहीं खाना, इन सारी वजह से भी पुरुष बांझपन के लक्षण आजकल दिख रहे हैं, जिसमें हम लोग बहुत सारे छोटे छोटे प्रोसीजर करते हैं लेकिन कुछ अपने को हासिल नहीं होती है। इसलिए हम लोग टेस्ट ट्यूब बेबी में ज़्यादातर इक्सी, इमसी या प्रोसीजर प्रक्रिया करने की कोशिश करते हैं, जिससे लोगों को चीज़ें प्राप्त हो और भ्रूण अच्छे से बने, और भ्रूण अच्छे बनेंगे तो प्रेगनेंसी अच्छी आएगी। बहुत बार होता है कि बार बार गर्भपात भी होते हैं। उस कंडीशन में भी समझ में नहीं आता है कि शुक्राणु अगर अच्छे हैं तो गर्भपात क्यों हो रहा है। तो फिर हम लोग डीएनए फ्रेगमेंटेशन की भी प्रक्रिया की जाती है, जिसको हम लोग करते हैं। डीएनए में ऐसा है कि मतलब जो स्पर्म है, जो शुक्राणु हैं, उनका टूटना
कि अंदर से वो टूट जाता है, जिसको समझ में नहीं आता है। उनकी बनावटें ठीक नहीं होती है। जैसे हमारी शरीर की रचना होती है, हम बाहर से अच्छे दिखते हैं लेकिन अंदर क्या चल रहा है हमको नहीं पता होता है। वैसे ही शुक्राणु में भी बाहर से देखने से कुछ नहीं समझ में आता है, इसलिए उसमें डीएनए फ्रेगमेंटेशन की ज़रूरत पड़ती है, जो कि वेरिकोसिल्स या इक्सीएमसी के फेल होने पे, इन सारी चीज़ों के होने के बाद अगर नहीं समझ में आता है तो हम लोग डीएनए के टेस्ट करके उसको शुक्राणु को भी जांच कर सकते हैं। तो हम लोगों को ये एम्ब्रियोलॉजी डे जो है वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हम लोग इस पुरुष बांझपन क्षेत्र पे हम लोग काम करते हैं। इसलिए यह मैं आपको ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप लोग अगर हेल्दी डाइट और स्ट्रेसफुल लाइफ ना हो तो आपके पीछे ये चीज़ नहीं आने वाली। इसलिए आप चीज़ों को थोड़ा सा ठीक से संजो के रखें कि पुरुष बांझपन आपको ना हो। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बीएम शाह हॉस्पिटल के सर्जरी विभाग के डॉक्टरों ने न्यू मिनी लैप्रोस्कोपिक तकनीक एक मरीज का ऑपरेशन कर उसे स्वस्थ किया गया है। सर्जन डॉक्टर राहुल सिंह की निगरानी में ऑपरेशन किया गया। इस सफलता पर हॉस्पिटल के मेडिकल डायरेक्टर जय तिवारी ने सर्जन एवं सर्जरी टीम को शुभकामनाएं दी। बीएम शाह हॉस्पिटल ने एक बार फिर से अपनी श्रेष्ठता साबित की है। अस्पताल के सर्जरी विभाग ने न्यू मिनी लैप्रोस्कोपिक तकनीक से एक मरीज की सर्जरी कर उसे पूर्णतः स्वस्थ किया है। भिलाई निवासी लाली देवी उम्र 53 वर्ष पेट के दर्द से परेशान होकर बीएम शाह हॉस्पिटल में भर्ती हुई थी। हॉस्पिटल में सर्जरी विभाग के सीनियर लैप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर राहुल सिंह की निगरानी में मरीज के सभी जांच हुई, जिसमें पाया गया कि मरीज की पीत की थैली में 1.4 सेमी पथरी है। सर्जन डॉक्टर राहुल सिंह ने मरीज को ऑपरेशन की सलाह दी, परंतु मरीज के परिजन ऑपरेशन के डर से सहमति नहीं दे रहे थे। मरीज भी बड़े ऑपरेशन से घबराए हुए थे। तब सर्जन डॉक्टर राहुल सिंह ने मरीज को न्यू मिनी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के बारे में समझाया। तब परिजनों ने ऑपरेशन को सहमति दी, जिसके बाद मरीज का सफलतापूर्वक ऑपरेशन किया गया। सर्जरी के बाद अब मरीज पूर्णतः स्वस्थ है। मरीज एवं मरीज के रिश्तेदारों ने डॉक्टर राहुल सिंह एवं पूरी सर्जरी टीम का आभार जताया। गॉल ब्लैडर में पथरी हो गया था। गॉल ब्लैडर में मेरे को 15 दिन पहले पता चला। फिर मैं सोची कि क्या करूँ, जो होम्योपैथिक से वो करूँ। फिर ऐसे मतलब बोले कि कोई मतलब मेरे बड़े जो बुजुर्ग हैं बोले नहीं, आप डॉक्टर के पास चले जाओ। बीएम शाह अच्छा हॉस्पिटल है, वहाँ राहुल सर है, उनके पास चले जाएंगे, अच्छा ट्रीटमेंट हो जाएगा। बहुत अच्छा। अभी तो मैं 2 दिन से बहुत अच्छा मतलब अच्छा लग रहा है। हाँ, उसमें संतुष्ट हूँ, बहुत अच्छा है। मतलब मरीज लाली देवी जो कि हुड़कुनी वासी हैं, 54 ईयर की हैं, उनको पेट के दर्द से बहुत ज़्यादा परेशान थे और बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। और वो जब मेरे पास आई तो अपनी तकलीफ उन्होंने मुझसे बताई, तो मैंने जांच किया तो मुझे पाया गया कि उनकी पित्त की थैली में 1.4 सेंटीमीटर की एक पथरी थी। तो जिसका कि मैंने उनको सलाह दी कि मैं ऑपरेशन करके इसको निकालूंगा करके, तो बहुत घबराई हुई थी, बोले नहीं ऑपरेशन नहीं कराना चाहती मैं। तो उनको बताया मैंने कि 1.4 सेंटीमीटर की पथरी नहीं निकल सकती और हम उसको दूरबीन पद्धति से निकालेंगे। तो हमने उनको काउंसलिंग किया, वो मान गई। फिर हमने उनका ऑपरेशन किया। तो जो हमने उनका दूरबीन पद्धति से जो ऑपरेशन किया, जनरली हम लोग देखते हैं कि जैसे रोबोटिक सर्जरी से हम करते हैं अगर दूरबीन पद्धति पित्त की थैली का ऑपरेशन, तो वो 5 पेट में 5 छेद करते हैं या होल बनाते हैं, उसके माध्यम से करते हैं रोबोटिक सर्जरी, जो कि आज की डेट में सबसे महंगी सर्जरी मानी जाती है। उसके बाद अगर हम लैप्रोस्कोपिक जो दूरबीन पद्धति बोलते हैं हिंदी में जिसको, हम उसको भी करते हैं तो भी उसमें 4 छेद करे जाते हैं पेट में। लेकिन इनका ऑपरेशन हमने सिर्फ 3 छेद से किया, जो कि बहुत थोड़ा डिफ़िकल्ट पड़ता है करने में, इतना आसान नहीं होता। लेकिन फिर भी हमने 3 छेद के माध्यम से इसको किया, जिसको हम मिनी लैप्रोस्कोपिक टेक्निक बोलते हैं। और उसके बाद उनका जो इम्प्रूवमेंट आया कि शाम तक जो पेशेंट जितने भी बार मुझे दिखाने की कभी मुस्कुरा के बात नहीं की थी, वो उसने मुस्कुरा के बात की, बहुत खुश हुई और बहुत ही प्रसन्न हुई वो। और उसको इतना जल्दी रिलीफ मिला, जो कि मतलब ज़्यादातर और सर्जरीज में इतना अच्छा नहीं मिलता। वहीं अगर हम गॉल ब्लैडर या पित्त की थैली की पथरी का हम ऑपरेशन कर चीरा लगा के करते हैं, तो उसमें तो पेशेंट को 10-12 दिन 15 दिन मतलब ठीक होने में लग जाता है। तो मैं यही सलाह दूंगा बाकी भी लोगों को कि जो ज़्यादा से ज़्यादा जो भी ऑपरेशन होते हैं उसको दूरबीन पद्धति से कराने का कोशिश करें, जिससे कि मरीज़ को बेटर इम्प्रूवमेंट मिले और जल्दी वो अपने काम पे वापस लौट सकें। पथरी होने के बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे वसा वाली चीज़ें खाना, ऑयली चीज़ें खाना, स्पाइसी चीज़ें खाना। जो लोग भी ये चीज़ें ज़्यादा खाते हैं जिसमें कोलेस्ट्रॉल वगैरह की मात्रा होती है, जिसके साथ पित्त की थैली की पथरी बनती है।
और इसलिए हमें ये सब चीज़ें, तला हुआ चीज़ें, बाहर की चीज़ें जो रहती हैं उनको अवॉइड करना चाहिए। ऐसा अगर देखा जाए तो इस ऑपरेशन का खर्चा कहीं के 50,000, कहीं 60,000, कहीं 80-90 हज़ार तक भी खर्चा आता है, लेकिन इस मरीज़ को हमने 30 से 35 हज़ार का ही खर्चा बताया था। उसके अंडर में ही हमने उनको प्राइवेट रूम भी दिया था और पूरा खर्चा मिला के इससे ज़्यादा खर्चा उनका नहीं गया। बहुत बार आते हैं ऐसे टाइप के मरीज़ हमारे पास, और हमने कई ऐसे मरीज़ों का ऑपरेशन जो, और जैसे कि जो बोलते हैं कि हमें प्राइवेट रूम नहीं चाहिए, जनरल वार्ड में चाहिए, तो उनका हमने 20-25 हज़ार के 18,000 तक में भी सर्जरी की है। पेशेंट को डिस्चार्ज तो हम नेक्स्ट डे ही कर सकते हैं, पर पेशेंट को तो हम नेक्स्ट डे ही डिस्चार्ज कर सकते थे, पर मरीज को हमने इसलिए रखा था ताकि उस मेंटली पूरा सेटिस्फाइड हो, और उनको जैसे हमने नई टेक्निक से किया ऑपरेशन तो कोई तकलीफ ना हो, इसलिए हमने उनको 2 दिन और एक्स्ट्रा रखा, और बीच में रविवार भी पड़ गया था, नहीं तो मरीज सेकंड डे ही घर जा सकता है। और दूरबीन पद्धति की सुविधाएं तो और भी हॉस्पिटल में है, लेकिन ये टेक्निक हर कोई सर्जन नहीं अपनाता। ज़्यादातर कोई बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस सर्जन हो वही लोग जनरली कर पाते हैं। रायपुर में जैसे रामकृष्ण वगैरह में ये सब सर्जरी वो लोग कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे दुर्ग भिलाई में ऐसा जनरली नहीं किया जाता। देखा, अगर हम पित्त की थैली की पथरी की बात करें तो हम पित्त की थैली की पथरी में पित्त की थैली ही पूरा निकाल देते हैं, और जो आप जिस बोल रहे हैं जो रिकरेंस हो जाता है, जैसे आप बोल रहे हैं फिर से पथरी बन जाती है, तो ये किडनी की पथरी में होता है, क्योंकि किडनी हम निकाल नहीं सकते हैं, उसमें हम पथरी तोड़ के निकालते हैं और किडनी वही रहती है। तो और हम जैसे जो हमारा खान पान जो रहता है, अगर वो वैसे ही रहता है जैसा हम पहले खाते, तो वो किडनी की पथरी फिर से बन जाती है। पर पित्त की थैली में हम पित्त की थैली ही पूरा निकाल देते हैं, इसलिए उसमें दोबारा पथरी नहीं बन सकती। गौरतलब है कि सर्जरी कई प्रकार की होती है, जैसे रोबोटिक सर्जरी, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, जिसमें 4 या 5 जगहों पर पेट में छेद करके पित्त की थैली को निकाला जाता है, और इन सभी ऑपरेशनों में मरीज का खर्च और तकलीफ दोनों अधिक रहता है। लेकिन न्यू मिनी लेप्रोस्कोपिक तकनीक से सर्जरी में मरीज के पेट में बस 2 या 3 बारीक छेद कर जिसमें दर्द सहित सफलतापूर्वक ऑपरेशन किया जाता है। सर्जरी के बाद मरीज स्वस्थ है। मरीज एवं मरीज के रिश्तेदार ने डॉक्टर राहुल सिंह एवं पूरी सर्जरी टीम का शुक्रिया अदा किया। हॉस्पिटल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर जय तिवारी ने हॉस्पिटल के सर्जन एवं सर्जरी टीम को शुभकामनाएं दी। ग्रैंड न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। ठेले खोमचे वालों को व्यवस्थित रूप से व्यापार करने निगम प्रशासन द्वारा गुमटी का आवंटन किया जा रहा है, जो ठेला संचालकों की पहुंच से दूर है। जरूरतमंदों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। शहर में सड़क किनारे अव्यवस्थित रूप से ठेला खोमचा लगाकर व्यापार कर रहे दुकानदारों के लिए नगर निगम प्रशासन द्वारा विभिन्न स्थानों में गुमटियों को रखा जा रहा है, ताकि ठेले खोमचे के संचालक व्यवस्थित रूप से अपने व्यापार को कर सकें। इसी के तहत पावर हाउस ओवरब्रिज के नीचे गुमटियों को रखा गया है, जिनमें से कुछ गुमटी का आवंटन हो चुका है तो कुछ का नहीं। यहाँ एक ठेला संचालक ऐसा भी है जो वर्षों से ओवरब्रिज के नीचे ठेला लगाकर समोसा, आलू गुंडा आदि बेचने का काम कर रहे हैं। गुमटी को लेकर इनके द्वारा नगर निगम कार्यालय के अनेकों चक्कर काटे जा चुके हैं। सभी दस्तावेज जमा भी कराया जा चुका है, बावजूद इन्हें गुमटी का आवंटन नहीं किया जा सका है। गुमटी को लेकर ठेला संचालक को केवल आश्वासन ही मिलता आया है। इस ठेले के भरोसे ही वह अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। ग्रैंड न्यूज़ से चर्चा में ठेला संचालक विक्रम पंडित ने अपनी परेशानी कुछ इस तरह से बताई। भिलाई नगर निगम प्रशासन द्वारा शहर के प्रमुख चौक चौराहों में यातायात को बाधित करते ठेले पहुंचे वालों को व्यवस्थित रूप से एक जगह व्यवसाय करने देने के उद्देश्य से वैशाली नगर गौरव पथ के समीप पावर हाउस चौक में गुमटियाँ रखी गई थी। इन गुमटियों का आवंटन काफ़ी हद तक हो चुका है और कुछ गुमटियाँ यहाँ खाली हुई हैं। अभी इस वक्त हम मौजूद हैं पावर हाउस चौक की गुमटी में। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है एक शख्स जो समोसा, आलू गुंडा बेचते हुए पिछले 17 सालों से यहाँ पे व्यवसाय कर रहे हैं, लेकिन इन्हें अभी तक गुमटी प्रदान नहीं की गई। गुमटी को लेकर के इनके द्वारा तमाम मापदंडों को पूरा किया गया, लेकिन इन्हें मात्र आश्वासन ही मिलता है। आइए हम इन्हीं से जानते हैं कि आखिर इन्हें गुमटी क्यों नहीं मिली। हाँ भाई, तो सबसे पहले तो ये बताइए, आप कब से यहाँ पे व्यवसाय कर रहे हैं? हो गया 17 साल हो गया, 17 साल जो हूँ यहाँ पे, और आवेदन भी दिया हूँ मैं, 1-2 बार दिया, मेन ऑफिस में दिया हूँ। तो आवेदन के बाद उसके बाद वहाँ पे गया फॉर्म मांगने के लिए, तो मैडम बोले समिति वाले को पहले दिया जाएगा, उसके बाद बचेगा तो आपको दिया जाएगा। ये जो है न्याय खंड है ना, समिति वाले साहब हमको कोई मतलब नहीं है, समिति का हो गया। जो न्याय खंड में लोग घुसे हैं, यहाँ धंधा करने वाले घुसे, इसका इंक्वायरी किया जाए। ये जो न्याय खंड में
अगर ये जो घुमटियाँ यहाँ पे रखी हुई हैं तो ये तो आवंटित हो चुकी हैं, तो इसमें ये वाला हो चुकी है, ये वाली नई वाली में अभी हुई नहीं है। तो ये किन्हें आवंटित? नया आवंटित होगा जो भी है, लेकिन सब ताला लगा के हैं। और इसमें नए नए लोग हमको दिखा ताला लगाते हुए, बंद करते हुए। हमको पता चला इनको ही मिला, इनको मिली, जो यहाँ व्यवसाय कर ही नहीं रहे थे, उन लोग ताला मार के रखे। आप जैसे आपने जैसा कि आपका कहना कि आप पिछले कई सालों से संघर्षरत है घुमटी के लिए, अभी आप बीच में गए थे, आपने मापदंडों को पूरा किया, तो आपको क्या आश्वासन दे रहे निगम अधिकारी घुमटी को? उस दिन भी अधिकारी लोग आए थे, तो सर को बोला मैं इतना साल से हूँ, पेपर वेपर सब दिखाया मैं, मेरे पास सुबह में पेपर वेपर था। ये फाइन भी कट रहा है मेरा, ये फाइन भी कटा हुआ है, कहीं फाइन तो पूरा कहीं इधर उधर हो गया, ये पुराना फाइन है, फाइन कटता है मेरा। और बोले कि अभी ये केला लाइन, फल लाइन तरफ घुमटी कहीं बैठाएंगे तो आपका व्यवस्था भी नहीं करेंगे। वो तो बैठाएंगे जब, लेकिन आज मेरा घर रोजी रोटी कैसे चलेगा? वो तो बैठाने में 4 महीना भी लग सकता है, 6 महीना भी लग सकता है, साल भर भी लग सकता है। अभी मैं व्यवसाय कैसे करूँ? नहीं करूँ व्यवसाय की कैसे करूँ? अभी आप यहाँ पर व्यवसाय करते हो तो निगम अधिकारी आते हो तो क्या कहते हैं आप? बोले थे कि बाहर नहीं लगाना है ठेला करके, लेकिन हम लगाए हूँ, अब कैसे करूँ? घर में खर्चा पानी कैसे चलेगा नहीं लगाऊंगा तो लगाने के लिए तो मना किया, ठेला बाहर नहीं लगेगा, अंदर ही लगेगा करके। लेकिन मेरा घुमटी नहीं है ना, कहाँ अंदर लगाऊँ? रोड में खड़ा हूँ। ये भाई साहब के जैसे अनेक सज्जन हैं जिन्हें जो वास्तविक हकदार हैं घुमटियों के, उन्हें घुमटियाँ प्राप्त नहीं हुई। ऐसे कई देखे जा सकते हैं जिन्हें घुमटी आवंटित भी हो चुकी है, उनके द्वारा घुमटियों को या तो किराए पर दे दिया गया या ताला बंद करके रखा गया किसी नई योजना के साथ। इस तरह के अनेक जो जरूरतमंद हैं जिनके द्वारा ठेले खोमचे में व्यवसाय कर अपने परिवार का भरण पोषण किया जाता है, उन्हें घुमटियाँ नहीं दी गई। घुमटियों के लिए इनके द्वारा लगातार नगर निगम मुख्यालय से के चक्कर काटते रह रहे हैं, क्योंकि बरसात का समय है, बरसात गिरती तो ऐसे में ठेले खोमचे में सड़क पर लगाकर व्यवसाय करना निश्चित रूप से इन्हें किसी तरह का फायदेमंद प्रतीत नहीं होता। नगर निगम प्रशासन को चाहिए कि जो वास्तविक है इसके हकदार घुमटियों के, उन्हें घुमटियाँ आवंटित की जाए, ना कि ऐसे लोगों को जो पहले पूर्व से रसूखदार है, सोर्स वाले हैं, जिनकी ऊपर पहचान पकड़ ऊपर तक है, उन्हें घुमटी दी जाए। ये लगातार डेली कमाना, डेली खाने वाले हैं, इनके ऊपर विशेष ध्यान दिए जाने की जरूरत है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए संजय द्विवेदी। दुर्ग के क्षेत्रीय मुद्दों एवं समस्याओं को लेकर भाजयुमों ने दुर्ग निगम का घेराव किया। वहीं जीत हेमचंद यादव ने शहर में व्याप्त जन समस्याओं को लेकर आक्रोश भी जताया। दुर्ग भारतीय जनता पार्टी और युवा भाजयुमों के पदाधिकारी व कार्यकर्ता ने नगर निगम का घेराव किया। वहीं जन समस्याओं के विषय को लेकर भाजयुमों के पदाधिकारी जीत हेमचंद यादव ने बताया कि दुर्ग शहर के विभिन्न क्षेत्रीय मुद्दों एवं समस्याओं को लेकर भाजयुमों दुर्ग के लगभग 500 कार्यकर्ताओं द्वारा नगर निगम दुर्ग का घेराव किया गया है और जन समस्याओं की मांगे जब तक पूरी नहीं हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। सड़क के मुद्दे को लेकर आज मैदान पे उतरी है, निगम घेराव करने आए। जो एक 15 दिन हुआ सड़क को बने सनिसी बाजार में, वो सड़क एक बरसात में बह गई। और यहाँ जो गौरव पथ में जो पेड़ लगाया गया था, वो पेड़ का स्थापन कहाँ किए? जब पेड़ कटाई हुआ तो कहाँ रखा गया? पेड़ को कहाँ लगाया गया? उसके मांग को लेकर और जितने भी कैमरा लगे हैं CCTV, वो सब कैमरा बंद पड़े हैं। इससे अपराध होने तो पता नहीं चल रहा है कौन अपराधी है। ये सब बहुत सारे मुद्दे को लेकर हम निगम प्रशासन के पास आए और महापौर जी आ नहीं रहे हैं, भगे फिर रहे हैं। तो सवाल का जवाब देना चाहिए, आना चाहिए, तो ज्ञापन लेने नहीं आ रहे महापौर जी। हम युवा मोर्चा इसका विरोध करते हैं। अगर आगे भी सड़क की समस्या दूर नहीं होगी, CCTV अच्छे से नहीं लगेगा, तो हम लोग और आगे उग्र आंदोलन करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। मंगलवार की शाम लगातार पानी बरसने से हुड़कों में लगने वाले साप्ताहिक बाजार में सब्जियां आदि बेचने आए फटकर व्यापारियों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। बरसात के दिनों में शहर में विभिन्न स्थानों पर लगने वाले साप्ताहिक बाजारों में आए फुटकर व्यापारियों को वर्षों से परेशान होना पड़ रहा है। बाजार लगने वाले स्थानों में पानी भर जाने की वजह से ऐसी स्थिति निर्मित होती है, जिसका प्रमुख कारण पानी निकासी की व्यवस्था नहीं होना है। मंगलवार शाम को निरंतर हुई बरसात के कारण हुडकों में लगने वाले साप्ताहिक बाजार में आए फुटकर व्यापारियों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। पूरे बाजार परिसर में पानी भर चुका था। दुकानदार पानी से अपनी सब्जियों को बचाने में ही लगे रहे। वहीं बाजार में पानी भर जाने की वजह से खरीदारी करने ग्राहक भी काफ़ी कम संख्या में पहुंचे। हुडकों में लगने वाले साप्ताहिक बाजार में पानी निकासी की व्यवस्था नहीं होने से ऐसी स्थिति बनी।
पानी भर जाने से सब्जियां तो खराब हुई, साथ ही फुटकर व्यापारियों को काफी नुकसान भी उठाना पड़ा। अब ऐसी समस्या से इन्हें पूरी बरसात भर जूझना है। आकाशगंगा फुटकर व्यवसायिक कल्याण समिति के सचिव प्रमोद साव ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। देखिए, रुआबांधा मार्केट की कुछ परेशानियां तो है ही, लेकिन उससे ज़्यादा अभी हुडको 32 बंगला के पीछे जो मार्केट है, हम लोग पिछले 5-6 सालों से इस चीज़ को देखते हैं कि थोड़ा सा भी बारिश होता है तो हम लोगों का सब्जी बह जाता है, ना पानी की निकासी है। अभी वहाँ पे बाउंड्री वॉल कर दिया गया है, जिससे और भी पानी का निकासी नहीं है। हम लोगों का ग्राउंड एकदम नीचे हो गया है और थोड़ा सा भी बारिश कल हुआ उसमें लाखों रुपए की सब्जी बह गया। जैसे अब टमाटर 120 रुपये है, 100 रुपये, 2425 रुपये का बहुत सारे लोगों का टमाटर बह गया। अब गंदे पानी में टमाटर आने के बाद वो सड़ जाता है। कोई भी हरा सब्जी ताज़ा लेके जाते हैं जो, वहाँ पे अगर बारिश में भीग गया, बह गया तो वो सड़ जाता है। इस हिसाब से कल रात को जो बारिश हुआ उसमें हम लोग देखे कि लाखों रुपए का नुकसान हुआ। ऐसे भी सब्जी बहुत महंगी है और उस सब्जी को हम लोगों को आज सुबह फेंकना पड़ा। और हमारे साप्ताहिक बाज़ार वाले बहुत त्रासित हैं इस बात से लिए कि वहाँ पे कई बार हम लोग निगम भी कंप्लेन किए, पार्षद महोदय को भी हम लोग जानकारी दिए, यहाँ तक कि हम लोग विधायक महोदय के पास भी गए कि हमारी कुछ समस्याएं हैं। गेट वहाँ पे खुला नहीं है, 3-4 ठो गेट लगा है, 2-3 गेट बंद कर दिया जाता है। कल को एक अनहोनी घटना घट गया अगर, तो कोई जानवर ही घुस गया और उसमें कोई भगदड़ मच गया तो कौन जिम्मेदार होगा। गेट नहीं खोला जाता है, हम लोगों को सब्जी लाने ले जाने में दिक्कत है। बाहर से पूरा टमाटर ढो, सब करो। पहले गेट ओपन ग्राउंड था तो आदमी कहीं से भी गाड़ी घुसा लेता था, आने जाने का रास्ता रहता था। अब पब्लिक भी परेशान है, इसलिए व्यापार पे भी बहुत सारा प्रभाव पड़ा है इस चीज़ के। क्या चाहते हैं आप? हम लोग चाहते हैं कि निगम प्रशासन जो है, एक तो मंदिर के सामने गेट है उसको खोले, ये जो ग्राउंड है 1-2 गेट और दे उसमें, और हमारे जो ग्राउंड है वो नीचे लेवल पे है उसको ऊंचा किया जाए, लेबलिंग करके उसको किया जाए, जिससे कि पानी का निकासी बहुत ज़रूरी है। पानी का निकासी हो जाए तो कितना भी बारिश होगा तो पानी निकल जाएगा, तो हम लोग कम से कम सुरक्षित बचे रहेंगे। बरसात में साप्ताहिक बाजारों में पानी भरने की समस्या याद दिलाने निगम प्रशासन को तत्काल पहल किए जाने की जरूरत है, ताकि साप्ताहिक बाजारों में खरीदी करने आए ग्राहकों और फुटकर व्यापारियों को किसी तरह की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। ग्रैंड न्यूज़ के लिए भिलाई से संजय दुबे। ग्रैंड न्यूज़ के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।